ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ हम लोग गीता के 13वें अध्याय में अंतिम जो जीवन के मूल्य हैं 20 मूल्यों में से वो देख रहे थे, 12वें श्लोक में थे। तो अब सबसे जो महत्वपूर्ण और अंतिम जो जीवन का मूल्य भगवान हमको यहाँ बता रहे हैं वो है आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। सिस्टमेटिक और कंसिस्टेंट स्टडी वेदांतिक शास्त्रों का लंबे समय तक एक सक्षम आचार्य के मार्गदर्शन में। वेदांतिक शास्त्रों का अध्ययन लंबे समय तक एक सक्षम आचार्य के मार्गदर्शन में और सतत करना। अगर हम सतत नहीं करेंगे तो क्या होगा? लंबे समय तक एक सक्षम आचार्य के मार्गदर्शन में नहीं करेंगे तो क्या होगा? बहुत सारी धारणाएं हमारे मन में आ जाएगी। हमने चौथे अध्याय में इसके बारे में बात किया था और पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि हमारे पास एक ट्रक है, ट्रक भर के ईंटा है, ईंटा लेके आते हैं, ईंटा को जमीन में रख देते हैं, वो ईंटा बिखरा हुआ है, किसी काम का नहीं है। लेकिन उन्हीं सब ईंटा को अगर हम अच्छी तरीके से एक के ऊपर एक लगाते हैं, उसमें सीमेंट लगाते हैं, तो वो काम का हो जाता है ईंटा। वो एक कमरा बना देता है, घर बना देता है जहां हम रह सकते हैं, जहाँ जहां हमारी रक्षा हो सकती है, हमारे लिए घर बन जाता है। तो वही ईंटा एक घर बना देता है, अच्छी तरीके से अगर व्यवस्थित ढंग से उसको रखा जाए तो। इसी प्रकार से हम बहुत किताबों से पढ़ते हैं, इधर उधर सुनते हैं, फिर कभी कुछ साल पहले एक किताब पढ़ा एक लेखक का, फिर कुछ साल के बाद कुछ और लेखकों का किताब पढ़ा। इस तरह के से पढ़ के हमारे मन में बहुत सारी धारणाएं आ जाती है। बहुत सारे प्रवचनों को सुना, वो सब आ तो गई, लेकिन मन में एक छितरा हुआ प्रकार से रखा हुआ, बिखरा हुआ रखा हुआ है। उसको सामंजस्य में लेके आना है। वो ज्ञान जो है एक घर बनाना चाहिए हमारे लिए। वो ऐसा बन जाना चाहिए कि वो हमारी रक्षा करे। तो इसको हमको व्यवस्थित रूप से लंबे समय तक सतत इसका अध्ययन करना चाहिए, वो भी वेदांतिक शास्त्रों का। ये कृष्ण भगवान का एडवाइस है, ये मेरा एडवाइस नहीं है। आध्यात्म ज्ञान, आध्यात्म ज्ञान यानी जिसमें आत्मा की बात आए, ज्ञान यानी खोज हो, ज्ञान यानी श्रवण मनन और निधि ध्यासन, ये तीनों को मिला के ज्ञान। दूसरे शब्द में विचार, दूसरे शब्द में मीमांसा। और ये आप अपने आप नहीं करते हैं। अगर आपकी बुद्धि कल्पना करने लगेगी सत्य के बारे में, तो यहाँ पर हम कल्पना में रह जाएंगे, सत्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। हमको यहाँ कल्पना नहीं करना है, हमको शास्त्रों का सहारा लेना है, श्रवण मनन और निधि ध्यासन करना। और हर एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवण का क्या अर्थ हुआ? श्रवण का अर्थ हुआ कि यहाँ पर कोई गुरु होना चाहिए, क्योंकि श्रवण का अर्थ है सुनना। अगर आप सुन रहे हैं तो कोई बोलने वाला भी होना चाहिए। ये श्रवण शब्द ही बताता है कि एक आचार्य होने चाहिए और उस आचार्य के मार्गदर्शन में आपको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। इसलिए शुरू में ही 8वें श्लोक में कृष्ण भगवान ने आचार्य उपासना की बात की। इसका अर्थ है कि शास्त्र और गुरु एक साथ चलते हैं। बिना शास्त्र के अगर कोई गुरु आपको अपना दर्शन बता रहा है तो ऐसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि
वो अपना ज्ञान आपको दे रहा है, उसमें कई सारी जो है अपने मन की बातें भी आ जाए, जो कि प्रामाणिक ज्ञान नहीं होगा। इसलिए हम ऐसे गुरु में इंटरेस्टेड नहीं हैं, जो अपना पर्सनल दर्शन हमको दे रहा है। गुरु तभी गुरु है, जब वो शास्त्रों की बात हमको बता रहा है, शास्त्रों को लेकर बता रहा है। और शास्त्र आपको अपना अर्थ तभी खोलेंगे, जब वो ना एक सक्षम आचार्य के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। इसलिए देखिए, गुरु स्तोत्रम हम लोग पढ़ते हैं, उसमें गुरु को क्या बोला गया है? सूर्य। और यहाँ पर कमल का फूल खिलने के लिए वेदांत अंबुज सूर्य। शास्त्र जो है वो बंद है, पड़ा हुआ है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए शास्त्र बंद है। एक कमल के फूल की तरह शास्त्र जो है अपना अर्थ हमको तभी बताएगी, जब वो वेदांत सूर्य यानी गुरु के सानिध्य में आता है। तो आचार्य उपासनम के द्वारा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, शास्त्र का विचार यहाँ किया जा रहा है। जितने भी सारे यहाँ गुण बताए गए, वो मन को तैयार करने के लिए है। और मन को तैयार किया हम, के बाद श्रवण किया, और जो हम श्रवण कर रहे हैं वही ज्ञान पैदा करेगा आपके मन में। तो एक तैयारी के लिए है, दूसरा ज्ञान पैदा करने के लिए है, दोनों एक साथ चलता है। शंकराचार्य जी कहीं पर बताते हैं कि ना, पथ्यम और औषधम। पथ्यम यानी क्या अनुशासन, एक जो पेशेंट है, एक जो रोगी है, उसको क्या अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। अगर उसको डायबिटीज की समस्या है, शुगर की समस्या है, तो डॉक्टर उसको क्या बोलेगा? आप ज्यादा मीठा मत खाइए। अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है, डॉक्टर उसको क्या बोलेगा? आप ज्यादा नमक मत खाइए। तो ये सारी चीजें जो है ना, क्या करना है क्या नहीं करना, पथ्यम के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन अकेले पथ्यम आप करेंगे, सिर्फ पथ्यम करेंगे, तो वो आपकी बीमारी को दूर नहीं करने वाला है। उसके साथ आपको औषधम भी लेना पड़ेगा, मेडिसिन भी लेना पड़ेगा। कल्पना कीजिए, एक मरीज जो है वो औषधम ले रहा है लेकिन पथ्यम नहीं कर रहा है। एक तरफ से इंसुलिन ले रहा है शुगर को ठीक करने के लिए, और दूसरी तरफ से रसगुल्ले खा रहा है। तो ये काम करेगा? नहीं करेगा। इसलिए पथ्यम जो है वो वातावरण देता है। जितनी भी पात्रता है उस दवा को काम करने के लिए, पथ्यम वो प्रोवाइड करता है। और औषधम क्या करता है, दवाई क्या करता है? वो बीमारी को दूर करता है। तो शास्त्रों का अध्ययन जो है वो मेडिसिन है, औषधम है। और जितने भी गुण यहाँ पर बताए गए हैं वो क्या है? पथ्यम है। ये करना, ये नहीं करना, इस तरह से अपने आप को बनाना। अगर हम इन सिर्फ जीवन के जो ये मूल्य हैं, जो ये सारे गुण हैं, उसको अपने जीवन में लाएंगे, आंतरिक गुणों को लेके आएंगे, अपने अंदर विकास करेंगे, और शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, तो इसका क्या अर्थ हुआ? हम ना दवा ले ही नहीं रहे। हमने अपने आप को तैयार तो कर लिया दवा लेने के लिए, लेकिन दवा ही नहीं लिया। तो पथ्यम बिना औषधम के कोई काम नहीं करेगा। इसलिए आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, स्टडी स्टडी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारी संस्कृति में, हमारे देश में शास्त्रों के अध्ययन को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है। इस पर जोर नहीं दिया जा रहा। इसलिए हमने यहाँ पर ये वेदांत गुरुकुल बनाया है। और हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? शास्त्रों के अध्ययन को हाईलाइट किया जाए, उसका प्रचार प्रसार किया जाए कि शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। बिना शास्त्रों के अध्ययन के धर्म धर्म नहीं रह जाएगा। अगर हम अपने शास्त्रों को नहीं जानेंगे, हाँ,
तो समझो ना कि हम धर्म का पालन ही नहीं कर रहे हैं। एक दिन होगा धर्म खत्म हो जाएगा। क्यों? धर्म में ऐसी ऐसी बातें हैं, वो सब बड़ा अजीब लगेगी हमको, उसके बारे में पता ही नहीं कि ये क्यों हो रहा है। जितना आप अध्ययन करेंगे ना शास्त्रों का, जितनी आप गहराई में जाएंगे, आप देखेंगे ना आपको कमाल का लाभ यहाँ मिल रहा है। जितना लाभ आपको मिल रहा है वो किसी चीज से नहीं मिलेगा। और आप इनका पालन करेंगे ना तो ज्ञान आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अगर आप ना चाहें तो भी प्राप्त होगा। इसलिए कृष्ण भगवान निष्कर्ष निकालते हैं, एतद ज्ञानम इति प्रोक्तम। ये जो 20 जीवन के मूल्य बताए गए हैं, शास्त्रों का अध्ययन को लेकर, इसको ज्ञानम बोला जा रहा है। एतद ज्ञानम इति प्रोक्तम। और कृष्ण भगवान बोलते हैं इसका उल्टा जो चीज है वो सब ले लो तो क्या हुआ? वो सब अज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 जो बताए गए जीवन के मूल्य वो क्या क्या है? 8वें श्लोक में बताया गया 9 मूल्य। अमानित्वम, मन से अपनी प्रशंसा का आनंद नहीं लेना। अदम्भित्वम, शरीर से मान सम्मान की अपेक्षा नहीं रखना। अहिंसा रखना, तीसरा गुण। चौथा गुण शांति। पांचवा गुण आर्जवम, या सीधा साधा रहना, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना। छठा आचार्य उपासनम। सातवां शौचम। आठवां स्थैर्यम। और नवा आत्मविनिग्रह। ये 9 गुण बताए गए 8वें श्लोक में। 9वें श्लोक में आकर फिर 3 बताया गया है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रिय भोग में आसक्त अनासक्ति। अनहंकार, यानी वाणी के स्तर पर अहंकार नहीं रखना। तीसरा बताया गया जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, शरीर से जो तीव्र तीव्र आसक्ति है उसको नहीं रखना। तो 9+3 कितने हो गए? 9+3 हो गए 12। उसके बाद 10वें श्लोक में बताया गया 3 और गुण। आसक्ति, बाहरी विषयों के प्रति आसक्ति नहीं रखना। उसके बाद दूसरा बताया गया अनभिस्वंग पुत्र दार गृहादिषु। यहाँ पर कुछ एक चीजें हैं, वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, लोग हैं जिनके साथ हमारी आसक्ति हो जाती है। आसक्ति तो रहेगी क्योंकि हम लोग गृहस्थ में हैं, लेकिन तीव्र आसक्ति नहीं रखना है। इतना तीव्र आसक्ति नहीं रखना है कि दूसरा व्यक्ति अगर चला गया तो हम भी जीवन अपना नहीं जी पा रहे, हम भी चले जाए, ऐसा नहीं रखना। और उसके बाद तीसरा बताया गया 10वें श्लोक में नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में समता संतुलन बनाए रखना। तो इसमें 3 बताए गए। तो 8वें और 9वें में 12 बता दिया गया, 10वें में 3 बताए, तो 15 हो गए। फिर 11वें श्लोक में फिर 3 बताए गए। मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, हमारा लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, ये हमेशा याद रखना है। विविक्त देश सेवित्वम दूसरा बताया गया, यानी एकांत में रहने का अभ्यास करना है। एकांत में आपको आनंद आना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए। हाँ? और तीसरा बताया गया अरति जन संसदी, भीड़ भाड़ से दूर रहना। हाँ? लोगों के संग के लत में नहीं पड़ना। हाँ, आध्यात्मिक लोगों का संग कर सकते हैं, संतों का संग कर सकते हैं, साधु संतों का संग कीजिए, सज्जन लोगों का संग कीजिए। तो 15+3 कितने हो गए? 18। 12वें श्लोक में क्या बता दिया गया? 2 बता दिया गया, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। तो कुल ये हो गए 20। और इसका उल्टा ले लीजिए तो वो अज्ञान हो गया। ये सारा ज्ञान है, इसका उल्टा ले लीजिए, अज्ञान हो गया। हर एक शब्द का उल्टा लीजिए। अमानित्वम, उसका उल्टा क्या होगा? मानित्वम, वो अज्ञान है। अदम्भित्व, उसका उल्टा क्या लीजिए? दम्भित्वम, अज्ञान है। अहिंसा का लीजिए उल्टा हिंसा, वो अज्ञान है। शांति का लीजिए अशांति, हाँ, वो भी अज्ञान है। तो ये सारे अज्ञान है। यानी जितने भी नकारात्मक गुण है, इसके उल्टे वाले गुण है, वो ना आपके अज्ञान को बढ़ाएंगे। और अज्ञान की ग्रंथि जो है ना, कठोर से कठोर होते जाइए और बहुत कठिन हो जाएगा उसको दूर करना। और यही कृष्ण भगवान 16वें अध्याय में हमको बताएंगे दैवी संपत्ति क्या है, आसुरी संपत्ति क्या है। इन्हीं गुणों को और वहां विस्तार होगा और ज्यादा बताएंगे।
वो अब 13वां श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म अनादिमत्परं ब्रह्म न सद् न असदुच्यते। न सतन्न सदुच्यते। तो इससे पहले वाले श्लोक के साथ ही ये जो ज्ञानम वाला विषय था वो समाप्त हो गया। तो कृष्ण भगवान ने 3 विषय बता दिए। वो क्या क्या है? क्षेत्रम, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान। और अर्जुन कितनी बात जानना चाहता था? कितने विषय के बारे में जानना चाहता था? 6। तो अब 3 रह गए। और वो 3 क्या क्या है? ज्ञेयम, प्रकृति और पुरुष। और इन 3 विषयों में से कृष्ण भगवान अब एक और विषय लेने जा रहे हैं, और वो है ज्ञेयम, जो श्लोक नंबर 13 से 19 तक चलेगा। ज्ञेयम। और हमने आपको पहले बताया था कि ज्ञेयम और क्षेत्रज्ञ एक ही चीज समान है। क्षेत्रम को ही ज्ञेयम बोलते हैं एक दूसरी दृष्टि से। कृष्ण भगवान यहाँ पर परिचय दे रहे हैं कि हे अर्जुन, यत्तत् प्रवक्ष्यामि, हम आप तुमको बताने वाले हैं ऐसी चीज जो सबको जानना चाहिए। ये ऐसा विषय है जो सभी मनुष्यों को पढ़ना चाहिए, उनको जानना चाहिए। आज नहीं तो कल, जब भी इंटरेस्ट आए, लेकिन जानना है। इसका विकल्प कोई नहीं है। दूसरे और जो विषय है ना, वो आप पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, वो नहीं भी पढ़ेंगे ना तो आप जिंदा रहेंगे। और आपको बता दूं, जितना कम आप दूसरे विषय को पढ़ेंगे ना, उतना आनंद के साथ जिंदा रहेंगे, क्योंकि ज्यादा ज्ञान है नहीं। गांव के लोगों को पॉलिटिक्स और वो सब ज्यादा पता होता नहीं। वो आराम से हैप्पी लाइफ। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ना बहुत सारी बातों को नहीं जानते, अर्थशास्त्र के बारे में नहीं जानते, बजट में क्या आ रहा है उनको नहीं पता। उनको फिजिक्स के बारे में नहीं पता, उनको साइंस के बारे में नहीं पता, लेकिन फिर भी तो वो जिंदा है, खुशी के साथ रह रहे हैं। कृष्ण भगवान बोलते हैं ये ऐसा विषय है ना जो हम यहाँ बताने जा रहे हैं, वो ना अनिवार्य रूप से सबको जानना चाहिए। क्यों? क्या होगा अगर हम नहीं जानेंगे तो? कृष्ण भगवान इसका उत्तर देते हैं, यज ज्ञात्वा मृतमश्नुते। क्योंकि ये एक चीज है जो मूलभूत समस्या है हर एक मनुष्य का, उसका समाधान प्रस्तुत करता है। हर एक मनुष्य जिस चीज का समाधान प्राप्त करने के लिए यहाँ संघर्ष कर रहा है, जो मूलभूत समस्या है, उसका समाधान ये देता है। और वो क्या है? असुरक्षा की भावना को दूर करना। हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो नश्वरता का भय है ना, वो हर समय हमारे साथ लगा रहता है, जन्म से लेकर साथ है। मनुष्यों के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए भी। जब हम बचपन में थे, बच्चे थे, तो भी हम भय को लेकर संघर्ष कर रहे थे। जैसे जैसे बड़े हुए, हम देख रहे हैं हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो भय को दूर करने के लिए ही तो कर रहे हैं। हर एक कर्म हमारा किससे प्रेरित है? भय को दूर करने से प्रेरित है। आप यहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, अपने लिए पैसा जमा कर रहे हैं, एक घर था और एक घर बना रहे हैं, अपने संबंधों को बढ़ा रहे हैं, एक संबंधी था और एक संबंधी बढ़ा लिया। और बच्चे जो हैं वो तो हमारा निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। बच्चों में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, इस आशा के साथ कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो बच्चे हमारा देखभाल करेंगे। बशर्ते कि जो बहू आने वाली होगी या जो आएगी भविष्य में, वो अच्छी होगी। तो ये जो असुरक्षा की भावना है, ये जो नश्वरता की समस्या है, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये सभी लोगों का है।
पूरी दुनिया में जितने लोग हैं ना उन सभी लोगों का है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो नास्तिक हो, किसी से भी पूछ लीजिए, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, हर क्षण ये भय लगा रहता है। और ये ना भय बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हमारा उम्र बढ़ता है। अखबार में एक खबर आई थी, एक जो महिला है वो प्रार्थना कर रही थी, वो राजी थी किसी और के लिए मरने के लिए, बूढ़ी महिला थी, लेकिन जब मृत्यु आया तो क्या हुआ, मृत्यु आया तो बोलती नहीं नहीं हम नहीं, वो ऐसे वो क्या बोल रही थी, हे भगवान मेरा जीवन ले लीजिए, और जो वो बीमार लड़की बिस्तर पर लेटी हुई है बेचारी उसको दे दीजिए, मेरा भी उम्र उसको दे दीजिए, मैं तो ऑलरेडी बूढ़ी हो गई हूँ, मैं अपना जीवन दे सकती हूँ, जो खाना पीना था खा लिया, जो जीना था जी लिया। और जो बीमार लड़की है वो एकदम युवती है, उसको तो आगे अपना जीवन जीना है, वो बच्ची है, तो हे भगवान मेरा जो भी उम्र है ना इस बच्ची को दे दीजिए। और जब यमराज आए उसका जीवन लेने के लिए तो एकदम बदल गई, बोले नहीं नहीं नहीं, वो जो बच्ची है वो तो ऐसे भी बीमार पड़ी है, मरने वाली है, तो आप उसी को ले जाइए ना, मुझे क्यों ले जा रहे हैं। हम्म? तो जब एक्चुअली में जब मृत्यु आती है ना तब डर पता चलता है। तो यहाँ पर कौन है जो ना नश्वरता से छुटकारा नहीं प्राप्त करना चाहता हो। अगर आप ऐसा प्रश्न पूछेंगे ना तो इसका उत्तर यही होगा, हर एक व्यक्ति, संसार का हर एक व्यक्ति इस नश्वरता से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है, इसके भय से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है। और अगर हर एक व्यक्ति को इससे छुटकारा प्राप्त करना है तो उसको दवा लेना पड़ेगा। और दवा क्या है, दवा एकमात्र एक ही दवा है, और वो है ब्रह्म विद्या, उसको जानना। एकमात्र ये जानना ही अमृतमश्नुते, इसको जानकर एक व्यक्ति अमरता प्राप्त कर लेगा, उसके मन में जो भय है वो सारा सब कुछ दूर हो जाएगा। इसलिए अर्जुन इसको बहुत सावधानी से सुनो कि ये ज्ञेयम जो जानने लायक है वो क्या है। और कृष्ण भगवान दूसरे लाइन में बोलते हैं श्लोक का कि वो परम ब्रह्म है, वो परम, वही परम है, वही ब्रह्म है जिसको जानना चाहिए। ये जो ब्रह्म शब्द है ना उसका अर्थ क्या है, असीमित, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंत यानी अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। असीमित, असीमित यानी जो ना तीन सीमा है ना उससे स्वतंत्र है। तीन प्रकार का सीमा क्या क्या है, एक जो सीमा है ना वो है देश, देश यानी खाली जगह, आकाश, इसको देश बोलते हैं। उसका सीमा का क्या अर्थ हुआ, जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम तो इस शरीर में है ना, एक विशेष जगह ले रहे हैं, थोड़ा सा जगह ले रहे हैं बैठने के लिए। अगर हम यहाँ हैं तो हम क्या मार्केट में होंगे, नहीं होंगे। हम मार्केट में होंगे तो हम यहाँ पर व्यास गद्दी पर नहीं बैठे होंगे, हम कुंभ गए होंगे तो व्यास गद्दी में नहीं होंगे। तो ये एक सीमा है ना, हम चाहते हैं हम हर जगह हो, कितना अच्छा होता कि हम ना हर जगह होते, घर में काम भी कर रहे होते और यहाँ बैठ के प्रवचन भी सुन लेते, कुंभ भी घूम रहे होते हैं, हाँ? जहां जाना एक साथ से, तो सोचो हर जगह, ये संभव है क्या, नहीं संभव है। तो ये एक सीमा है, इसको बोलते हैं देश का सीमा। तो अंग्रेजी में अगर हम बोलेंगे तो स्पेस वाइज लिमिटेशन। तो दुर्भाग्यवश हम हर जगह नहीं हो सकते। और उसके बाद दूसरा सीमा क्या है, काल परिच्छेद, काल की सीमा, यानी हम समय से भी बंधे हुए हैं। क्यों समय से बंधे हुए हैं, क्योंकि हम एक जन्म का दिन था जिस दिन इस संसार में आए, हमारा जन्म था ना। हम सबको अपना डेट ऑफ बर्थ बताते हैं ना, उससे पहले हम यहाँ थे, नहीं थे। हम उस जन्म के दिन यहाँ पर आए इस संसार में,
कुछ समय रहेंगे, समय हो गया ना काल, और फिर एक दिन चले जाए, सीमित हो गए ना। हाँ? कौन नहीं चाहता यहाँ हमेशा रहे, समय उसके ऊपर लागू ना हो, लेकिन क्या करे, समय जो है ना, जो काल है ना, सबको ली ले जाता है, काल के गर्त में सब समा जाते हैं, समय के साथ सब यहाँ खत्म हो जाता है। तो ये भी एक सीमा है, देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, ये दो सीमा हो गया। और तीसरा जो है ना, गुणों की सीमा। और ब्रह्म क्या है, इन तीनों से स्वतंत्र है। गुणों की सीमा यानी कोई रूप नहीं, कोई रंग, रूप रंग ये सब गुण है। मैं मनुष्य हूं, उधर दूसरा जो है वो जानवर है, नीचे गैया है, अलग अलग है ना सब, सीमा है ये। हम गाय नहीं बन सकते। क्या अच्छा होता हम कोई भी रूप ले लेते, जब चाहे हम कोई भी रूप ले लिए, जब चाहे हम अभी पुरुष है महिला बन गए, अभी हम मनुष्य गाय बन गए, शेर बन गए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको बोलते हैं गुणों का सीमा। तो तीन तरह तरीके से हम सीमित है, देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, गुण परिच्छेद। और ब्रह्म क्या है, ब्रह्म में ये कोई सीमा लागू नहीं होता। देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम ब्रह्म, और इसी को परम बोलते हैं। परम, सबसे अंतिम अनंतम ब्रह्म, कोई लिमिटेशन नहीं। और इसी परम ब्रह्म को हमको जानना होगा, अगर हम नश्वरता को हराना चाहते हैं, तो उसे बाहर निकलना चाहते हैं, उसके भय से बाहर निकलना चाहते हैं, तो परम ब्रह्म को जानना पड़ेगा, उस ब्रह्म विद्या को जानना पड़ेगा। और एक ऐसे ही कहानी आती है, हमारे आचार्य लोग बोलते हैं कि एक ब्राह्मण देवता थे, वो एक नदी पार कर रहे थे, एक नाविक उसको नदी पार करा रहा था। तो वो ब्राह्मण वो नाविक से पूछता है कि तुमको व्याकरण आता है क्या, व्याकरणम। तो वो नाविक बोलता है, अरे व्याकरण से क्या करना, क्या करनम, हमको कुछ नहीं आता है, व्याकरणम क्या करनम, उसके लिए तो कुछ नहीं है, व्याकरण क्या है, नाव चलाता उसको क्या पता ग्रामर क्या है, संस्कृत ग्रामर। तो पंडित बोलते हैं, चलो तुम्हारा एक चौथाई लाइफ तो चला गया, एक चौथाई जीवन चला गया, क्योंकि तुम व्याकरण जानते ही नहीं हो। फिर वो ब्राह्मण उससे पूछता है, तर्कशास्त्र जानते हो? तो बोलता भाई ये भी नहीं जानता मैं। तो चलो तुम्हारा ना दो चौथाई जीवन चला गया, एक चौथाई चला गया, फिर दूसरा दो चौथाई चला गया। फिर उससे पूछता आप मीमांसा शास्त्र तुम जानते हो? अरे मीमांसा क्या, क्या मैं मीन और मांस जानता हूँ, मीमांसा नहीं जानता। तो पंडित बोलता है, चलो तुम्हारा ना तीन चौथाई जीवन चला गया। अब जब ये लोग ये सब बातें कर रहे थे, तब क्या हुआ कि नाव में ना एक छेद हो गया नीचे से, और पानी भरने लगा। तो नाविक उससे पूछता है कि ना पंडित जी आप तैरना जानते हैं क्या? तो पंडित जी ने बोला, नहीं भैया मुझे तो तैरना नहीं आता। बोलता आपका तो पूरा जीवन ही चला गया। मेरा तो तीन चौथाई कि आपका तो पूरा जीवन खत्म अब। हाँ? तो यहाँ पर ना आपके पास जितना भी डिग्री हो जाए, जितना भी पढ़ाई पुढ़ाई कर लीजिए, हाँ, वो आपके जीवन को नहीं बनाएगा, वो आपके जीवन में कोई अंतर लेके नहीं आएगा। एकमात्र यही ज्ञान है जो आपके जीवन में अंतर लेके आएगा, ये परम ज्ञान है। ब्रह्म जो है वो परम है, अनादि मत परम ब्रह्म। भगवान अब वर्णन शुरू करते हैं कि वो ब्रह्म कैसा है, अनादि मत, जिसका कोई आदि ही नहीं है। आदि यानी शुरुआत, कभी शुरू हुआ ही नहीं, हो तो पहले से यहाँ पर है। यानी कि ना उसमें देश का सीमा है, ना या उसका काल का सीमा है, अनंत है, असीमित है। और बोल रहे हैं ना वो सत है ना असत है, ना सत असत उच्यते। इस संदर्भ में ये जो शब्द है असत, उसका अर्थ है कारणम। कोई भी कारण यहाँ पर है उसको असत बोले। और सत इस संदर्भ में क्या अर्थ होगा, सत यानी कार्यम, जो भी उत्पाद है, जो चीज बना है उसको कार्य बोले। तो यहाँ पर कारण है वो असत है। क्यों? क्योंकि ना वो दिखाई नहीं देता, अव्यक्त अवस्था में, इसलिए असत है।
असत्य नहीं है तो समझ लो कि नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा तो हमारे लिए तो नहीं है, व्यवहार में नहीं आ रहा है, कोई भी कारण चीज है तो वो तो हमारे लिए नहीं है। यहाँ पर दूध में मक्खन है, अगर दूध है तो कारण है, मक्खन वाला काम वो आएगा नहीं, तो हमारे लिए तो ना के बराबर है, हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, व्यवहार में नहीं ला सकते जब तक मक्खन ना बनाए। हमको चाहिए मक्खन, तो दूध का क्या करेंगे? तो वो हमारे लिए ऐसे जैसे नहीं, इसलिए उसको क्या बोला गया? असत नहीं। प्रतीत होता है कि नहीं है पीछे में, लेकिन प्रतीत होता है कि नहीं है, तो वो हो गया कारणम। न सत, सत का क्या अर्थ हुआ? कार्यम। कार्यम यानी वो है, हम उसका उपयोग कर पा रहे हैं। मक्खन है तो मक्खन लेके यूज किए, उसका उपयोग हो गया, उपलब्ध है हमारे लिए उसका यूज करने के लिए। और ब्रह्म क्या है? कृष्ण भगवान बोलते हैं न तो ब्रह्म कार्य है न कार्यम। ब्रह्म जो है ना वो कार्य कारण से परे है। हर चीज का देखो, यहाँ पर एक आसान भाषा में भी समझ सकते हैं कार्य कारण। हम किसी ना किसी चीज का कार्य है, किसी न किसी चीज का कारण भी। हम अपने पिताजी का कार्य है कि पिताजी ने हमको बनाया, पिताजी हमारा कारण है, फिर हमने अपने बच्चों को बनाया। तो देखिए ये ना दिमाग चकरा देने वाली बात है। पूरा जो दुनिया है ना उसका अनुभव आप कीजिए, उसमें ना आपको कार्य कारण के अलावा कुछ नहीं मिलता। पूरा दुनिया, कल जो था वो आज का कारण है, कल होने के कारण ही आज आया ना, कल ही नहीं होता तो आज कैसे आया? तो ये पूरी जो सृष्टि है ना जिसका हम अनुभव करते हैं, वो कार्य कारण के अलावा कुछ नहीं। और कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? ये ब्रह्म जो है ना कार्य कारण से परे है, यानी कि वो काल से परे है। क्योंकि कार्य और कारण जहां भी होता है वहां टाइम आ जाता है, समय आ जाता है। ये आप कैसे जानते हैं? क्योंकि कार्य से, कारण से कार्य बनने में समय लगता है ना, समय उसमें देखा जाता है, इतने समय में वो बना। कल एक कारण था आज का, तो कल और आज में समय था, टाइम आ गया। बिना टाइम के वो हो नहीं सकता, बिना काल के वो हो नहीं सकता। कल जो हमने रोटी सब्जी खाई थी, अब वो हमारा शरीर बन गया, अंदर जाकर हमारा ब्लड बन गया, अंदर विटामिन बन गया। तो वो कारणम था खाना, और वो अभी कार्यम बन गया। कारणम और कार्य में काल होता है, समय आ जाता है। तो जो भी कार्य कारण से परे होगा वो कालातीतम होगा। ब्रह्म का कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं है, वो समय के अंतर्गत नहीं आता। अरे तो ये जब कुछ होता ही नहीं तो हम समझेंगे कैसे स्वामी जी उसको? तो यहां पर ना देखो, उपनिषदों का सार बताया जा रहा है, भगवान उपनिषद का सार बता दे रहे एक लाइन। तो 13वें श्लोक से आगे हमको उपनिषद का सार मिलने वाला है। उपनिषद क्या बोलता है? हम लोग अभी उपनिषद पढ़ रहे हैं ना, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्य अगंध वच्यत। ब्रह्म का ना तो शब्द है, ना स्पर्श है, ना रूप है, ना रस है, ना गंध है। ना हम उसको सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना उसका रूप देख सकते हैं, ना उसको चख सकते हैं, ना उसका गंध ले सकते हैं। ऐसा है ब्रह्म। ऐसे ब्रह्म को कैसे जाना जाए? तो कृष्ण भगवान आगे आने वाले श्लोक में हमको इस रहस्य को खोलेंगे कि ऐसा ब्रह्म जिसको किसी भी इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, उसको कैसे जाने। तो ये चीज हम लोग अब अगले क्लास में देखेंगे। आज यहीं पर विराम दें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।